सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एपॉक्सी रेजिन प्रिपरेशन। ये हमारा जैसे कि बीटेक, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी इंजीनियरिंग इन चीज़ों में आता है। बाकी हमारा जो हमने पेंट इंडस्ट्री या पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों में एपॉक्सी रेजिन आपको दिखेगा। एपॉक्सी रेजिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का पार्ट है एपॉक्सी रेजिन। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। मैं खुद भी काफ़ी क्यूरियस था इसके बारे में बनाने के लिए, क्योंकि ये खुद भी हमारे काम में यूज़ होती है। एक्चुअली मैं ऑफिस से आया था, तो हमारा जो काम है, हमारा जो बिज़नेस है, उसमें वो पेंट इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो उसमें एपॉक्सी रेजिन हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो मेरा खुद भी इसमें पर्सनल इंटरेस्ट था एक बनाने का। सो एपॉक्सी रेजिन इज़ अ पॉलीमर नीडेड मोनोमर टू प्रेप। सो ये एक ऐसा पॉलीमर है जिसको मोनोमर्स की नीड होती है प्रिपरेशन के लिए। जिसकी पता ही हो कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर एक छोटे छोटे मोनोमर्स की तरह मोनोमर से बने होते हैं। सपोज़ कि एक बड़ी सी फ्लावर्स की हमारे पास एक बहुत बड़ी सी, क्या बोलते हैं उसे, एक बहुत बड़ी फ्लावर्स की चेन है हमारे पास। वो जो फ्लावर्स हैं उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स से एक बहुत बड़ी माला बनी है। एक बहुत छोटे छोटे फ्लावर से एक बड़ी माला बनी है। तो उस बड़ी जो एक माला है फ्लावर्स की, उसको हम कहेंगे पॉलीमर, और उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स हैं उनको कहेंगे मोनोमर। जैसे कि एक ट्रेन है, सपोज कि एक ट्रेन है, ट्रेन के डिब्बे हैं, ये इंजन है। तो ये पूरी जो बड़ी ट्रेन है इसको हम कहेंगे पॉलीमर, इसके छोटे छोटे डिब्बे हैं उनको हम कहेंगे मोनोमर्स। बहुत बेसिक चीज़ हो गई। कोशिश करूँगा जल्दी बना पाऊँ क्योंकि जाना है। तो पॉलीमर, दो मोनोमर हमें नीड होते हैं एक एपॉक्सी रेजिन बनाने के लिए। जो पहला पॉलीमर है, वो जो पहला मोनोमर है वो है बिस्फेनॉल ए, और जो दूसरा है वो है एपिक्लोरोहाइड्रीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। NaOH की प्रेजेंस में हम इसे करवाते हैं। ये एक तरह से हमारी कैटलिस्ट की तरह यूज़ होती है। NaOH रिएक्शन को फास्ट भी करवाती है। ये हमारे जो एपॉक्सी रेजिन का रिएक्शन है उसको फास्ट कराने में, और एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है NaOH। और वही छोटी बातें, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इसमें यूज होता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप वाले मोनोमर्स होते हैं। ऐसे मोनोमर्स होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। फंक्शनल ग्रुप से वो लिंक होते हैं टू मेक अ पॉलीमर। ये होते हैं हमारे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और इसके यूजेस क्या होते हैं, एपॉक्सी रेजिन के यूजेस हम जल्दी से बात करें तो एडिसिव्स एक टाइप की ग्लू, सुपर ग्लू हम कह सकते हैं, जो इंडस्ट्री में यूज होती है वुड्स को चिपकाने के लिए, प्लास्टिक को चिपकाने के लिए, कुछ भी बहुत स्ट्रॉन्ग वुड को चिपकाने के लिए, कुछ भी चीज़ों को एक चिपकाने के लिए हमारे पास एडिसिव्स का काम करती है। एपॉक्सी एडिसिव्स होते हैं। कोटिंग फ्लोरिंग्स, जैसे हम खुद पर्सनल एपॉक्सी फ्लोरिंग करवाते हैं, तो एपॉक्सी फ्लोरिंग में जो जिस हिसाब से जिस मीडियम से जो फ्लोरिंग होती है हमारी, बहुत ईजी लैंग्वेज में बताऊँ तो, जिस एक कैरियर जो हमारा होता है वो एपॉक्सी रेजिन होता है, उससे फ्लोरिंग होती है सारी। और ये जो फ्लोरिंग और कोटिंग्स का काम है, इसमें एपॉक्सी रेजिन एक बहुत अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एक बहुत अच्छा वाटर रेजिस्टेंस और ग्लॉसीनेस देती है फ्लोरिंग्स को और कोटिंग्स को। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक में यूज़ आती है सब। इलेक्ट्रिक के जो हमारे बॉक्सेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं, उनमें एपॉक्सी रेजिन यूज़ होती है। और फाइबर आइटम, जितने फाइबर के आइटम्स बनते हैं मोस्टली या कॉमनली एपॉक्सी से भी बनते हैं। आर्ट एंड डेकोरेशन होती है। रेजिन और हार्डनर को मिला के इसकी डेकोरेशन की जाती है। रेजिन और हार्डनर हमारे फ्लोरिंग कोटिंग्स में भी यूज होते हैं। अमाइड बेस्ड हार्डनर्स होते हैं, पॉलीअमाइड्स। ओके, सो इसकी प्रिपरेशन हमें जो मेन करनी है वो है ये ना, शेडो आ रही है अलग सी, लाइट भी लग रही है। मैं चश्मा पहन लेता हूँ। चश्मा ये रहा। ठीक है। हाँ, ऑल दो इस कमरे में इतनी लाइट नहीं है तो थोड़ा सा रात के टाइम पे ऐसा लगता है।
epoxy resin with एक सेकेंड epoxy resin in the presence of with bisphenol with epichlorohydrin in the presence of NaOH, वही हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हमारा इसमें हो रहा है बिस्फेनॉल और क्लोरोहाइड्रिन का ऑक्सीजन बनाने के लिए। तो सबसे पहले बिस्फेनॉल क्या है, हमारे पास जो बिस्फेनॉल है वो है इसको हम बनाते हैं ऐसे, CH3 मिथाइल ग्रुप फिनॉल, OH। सबको पता है कि जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूट में जाती है तो वो फिनॉल होती है, उसे फिनॉल कहते हैं, NaOH। इधर भी एक OH ग्रुप, इधर भी एक OH ग्रुप लगाए और इसे हम कहते हैं बिस्फेनॉल। ये है हमारा बिस्फेनॉल, ठीक है। अब NaOH की प्रेजेंस में होता क्या है, यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से H निकलता है। NaOH की प्रेजेंस में यहाँ से निकलता है H2O, यहाँ से निकला H2O, दिख रहा है ये, यहाँ से निकला H2O। और इसका कोई तरीका नहीं होता शॉर्ट बनाने का, ये बार बार बनाना पड़ता है, काफ़ी बड़ी चीज़ है ये, परेशान से हो जाते हैं इसे बनाने में ही, पर कोई बात नहीं, रिएक्शन में तो मजा आता है। दोबारा ये हमारा क्या आया, अब हमने देखा यहाँ से H निकला, तो यहाँ से हमारा H निकला, तो O पे क्या आया हमारा माइनस चार्ज, O पे हमारा माइनस चार्ज आया, तो ये हुआ O माइनस, और ये जो Na बचा Na प्लस। अब OH इसके इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इस पे प्लस आ गया ना Na पे, वही जो पहले कर रहे थे हम, तो इस पे प्लस आया। इसलिए ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इसलिए मेरे मन था कि मैं पहले कुछ वीडियोस डाल दूँ केमिस्ट्री की। और ये क्या बना हमारा बिस्फेनॉल, O माइनस Na प्लस बचा बिस्फेनॉल 2NH सॉल्ट, ये हमारा बिस्फेनॉल 2NH सॉल्ट बना। अब इसको हम कहते हैं फिनॉक्साइड सॉल्ट, इसे हम फिनॉक्साइड सॉल्ट भी कहते हैं। फिनॉक्साइड सॉल्ट बन गया हमारा, ये बीच का ये एक इंटरमीडिएट है। अब इसमें ये जो Na है, इस Na का हमें कोई यूज़ नहीं करते, तो हम इसे रिएक्शन से हटा देते हैं। Na हमारा हट गया, Na को हमने हटा दिया। अब हमारे पास जो बचा वो बचा O माइनस, अब इसमें हमारा एपिक्लोरोहाइड्रिन का है। अब हमारी जो एंट्री होगी वो एपिक्लोरोहाइड्रिन की होगी। एपिक्लोरोहाइड्रिन आ ही गया बस हमारा, एपिक्लोरोहाइड्रिन, ये रहा। इस स्टेप में हमारे हम एपिक्लोरोहाइड्रिन को लेके आएंगे। एपिक्लोरोहाइड्रिन हमारा होता है, इसे मिटा देता हूँ मैं। एपिक्लोरोहाइड्रिन होता है हमारा CH2CH2Cl विद O, ये होता है हमारा एपिक्लोरोहाइड्रिन। मैं दोबारा बनाता हूँ, CH2CH2Cl, ये लास्ट में Cl है, ये है हमारा एपिक्लोरोहाइड्रिन। लिख लेते हैं एपिक्लोरोहाइड्रिन।
एपीक्लोरोहाइड्रीन, ये हमारा एपीक्लोरोहाइड्रीन है। अब ये करेगा क्या, अब हम इस जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है हमारा ओ के साथ, इसको हम इधर शिफ्ट करा देंगे, तो इस पे माइनस चार्ज आ गया ओ पे, और इस पे आ गया हमारा प्लस चार्ज। ठीक है, अब ये जो प्लस चार्ज आया, अब ये जो हमारा प्लस चार्ज आया, इससे हुआ ये, देखो OH OH CH3 CH3, होपफुली समझ रहे होगे आप, दिख रहा होगा, बोर्ड भी छोटा है तो मेरा। इसकी रिएक्शन में तो सारे बोर्ड छोटे पड़ जाते हैं। बताता हूँ अभी। अब ये जो है, यहाँ पे देखा हमने कि O माइनस है, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये वही इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वाली बात आ गई, ये दोनों अट्रैक्ट हुए, ये जाके यहाँ से लग जाएगा। ठीक है, ये एपीक्लोरोहाइड्रीन यहाँ पे जाके लगा, तो ये अब यहाँ पे ये बनेगा, वेट, CH2। अब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ था, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचा होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचा होगा, और जो Cl है इसको हम ऐसा निकाल देंगे, रिएक्शन का माना है, तो इसलिए हमें Cl को यहाँ से निकालना पड़ेगा, इसकी टेंडेंसी भी है निकलने की रिएक्शन के टाइम पे। तो Cl यहाँ से निकला, मार्कर कुछ हो गया, यहाँ से हमारा Cl निकला, Cl माइनस CH2 प्लस, दोबारा ये प्लस माइनस यहाँ से जुड़ने लगेंगे, ये O माइनस CH2 प्लस, यहाँ पे ये प्लस जुड़ने लगेगा और बनेगा ऐसे। Cl हमारा निकला, Cl निकला तो Cl यहाँ पे निकल गया, स्टेप बाय स्टेप सारा चल रहा है, इजी है। एपीक्लोरोहाइड्रीन लाए, यहाँ से बॉन्ड टूटा, प्लस यहाँ आया, यहाँ माइनस था, यहाँ से जुड़ा, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड बच गया, क्लोरीन निकला, प्लस आया, माइनस आया, ओ पे क्लोरीन निकला। अब आगे देखो, CH3, वही CH3, वही हमारी बेंजीन की रिंग, फिनाइल। अब यही सेम एज इट इज, यही यहीं पर है, सब सेम यहीं पर है। O CH2 CH CH2, ये अलग है, CH2। अब यहाँ पे ये Cl यहाँ निकाल दिया मैंने। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये सिंगल था, यहाँ से जुड़ा, तो ये यहाँ ऐसे फॉर्म हो जाएगा। ओ, पहले यहाँ था, अभी यहाँ फॉर्म हो गया, देख रहे होंगे। अब हमें फिर से यहाँ पे हमें अपना हीरो लाना है, वो है हमारा एपीक्लोरोहाइड्रीन। यहाँ पे हम फिर से वो लाएंगे, एपीक्लोरोहाइड्रीन CH2 CH CH2 Cl। यहाँ से Cl गया, फिर से यहाँ से Cl गया, यहाँ से OH गया, सॉरी, यहाँ से Cl गया, यहाँ से H गया, H लूज हुआ, रिएक्शन होता है तो एल्कोहल है तो H लूज करेगा, H लूज हुआ, माइनस HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ निकल गया, HCl निकल गया हमारा। और अब ध्यान से देखेंगे, अब हुआ हमारा वही सेम, CH2 CH2
एक सेकेंड। हाय, इसको मैं थोड़ा यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, समझ जाना, ये अलग है। CH2 CH2 O CH3, ये भी पैरेलल रिंग, CH3 अब यहाँ पे माइनस आया था, तो ये जो हमारा एपिक्लोरोहाइड्रिन है यहाँ दोबारा लग गया आके, यहाँ जब O माइनस आया तो यहाँ पे ये लग गया, और ये पूरा एज इट इज तो था ही यहाँ पे। यहाँ से Cl निकला था, Cl निकल के जो हमारा CH2 था यहाँ से एज इट इज यहाँ लगा, ये यहाँ से यहाँ लगा, यहाँ प्लस भी लगा रहा हूँ मैं, यहाँ प्लस आया, यहाँ से जुड़ा O से, क्योंकि यहाँ माइनस था। अब थोड़ा सा ये लगे O, ये पूरा एज इट इज CH2 CH CH2 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 फाइनली ये हमारा बनता है एपॉक्सी रेजिन। इस रिएक्शन के बाद हमारा ये बन जाता है एपॉक्सी रेजिन। डन। तो यहाँ पे हमारे एपॉक्सी रेजिन का रिएक्शन जो है वो ख़त्म होता है फाइनली। होपफुली दिख रहा होगा अच्छे से, नहीं दिख रहा होगा तो आप जूम कर देना प्लीज़, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। सारी बातें हो गई हैं एपॉक्सी रेजिन की। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये कैसे मोनोमर्स ऐसे ऐड होके बनते हैं, क्या इनके यूजेस होते हैं, लास्ट में रिएक्शन भी इनका हो गया, तो ऑलमोस्ट सब कवर हो ही गया। बाकी आगे आगे भी मैं पेंट इंडस्ट्री, वैसे मुझे पेंट इंडस्ट्री के बाद डालनी थी वीडियो, पर मैंने ये ऐसी डाल दी, मैं बंद कर रहा था। सो थैंक यू गाइज फॉर दिस, बाय।